हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सार वी गुरुकुल। स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम है लॉग, मतलब लॉगरिथम। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने लॉग के आखिरी टाइप है, मतलब इसके अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मतलब एक्स फाइंड आउट करने के या फिर जो भी हैं, अपने वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियोस लॉग की देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि अपन को इन सबके अंदर क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे सर? देखो नॉर्मली मैंने आपको सिंपल सी एक ही चीज समझाई है। वो क्या समझाई है सर? मैंने एक चीज समझाई है कि आपके जितने भी क्या है बताइए फॉर्मूलेज हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, पहले तो फॉर्मूले पता होना चाहिए, दूसरी चीज उनको अप्लाई करना आना चाहिए। देखो जैसे कैसे सर? ऐसे देखो, आपको पता है कि log 112 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 12 का स्क्वायर, और ये क्या है? log 12 है, इक्वल टू log x। ठीक है, अब एक चीज बताइए मेरे को, पूछिए। देखिए मैं आपको पता है कि log m की पावर n क्या होता है? log m की पावर होता है, m की पावर n होता है n log m, हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? सेम टू सेम हो जाएगा 2 log 12 अपॉन log 12 इक्वल टू log x। क्या ये हो गया क्या? हाँ जी सर, हो गया। तो देखो log 12 से तो log 12 कट गया, तो अपनी वैल्यू क्या बची? log x। सर क्या ये आंसर है अपना? नहीं, अपन को ये इस जगह नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि अपन को वैल्यू चाहिए x की, ना कि log x की। ठीक है, ये समझ में आई? देखो 2 क्या होता है आपको पता है? मैंने आपको बताया था कि 2 का मतलब होता है log 100, मतलब बेस 10 और log 100। तो इसका मतलब क्या हो गया? log x इक्वल टू log 100, हाँ या ना? 10 है सॉरी, 100। तो इसका मतलब log से log काट दो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 100। बस इतना ही आसान है आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको बशर्ते क्या आना चाहिए? कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 125, और 125 क्या होता है? 5 का क्यूब, और ये क्या है? 25, मतलब 5 का स्क्वायर। अब कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर हमें कैसे पता लगा किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है? तो देखिए आपने बचपन से करते आ रहे हो फैक्टराइजेशन, तो 125 है, 125 के फैक्टर बनाओ, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 1 से 2 से, 1 का तो डिवाइड ही नहीं करते, 2 से 3 से 4 से 5 से। तो ये चेक करो किससे जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, तो फिर कौन बचा? 5 बचा। कितने टाइम जाएगा? 25, फिर 5, तो यहाँ पर क्या बचा? 5, फिर 5 और 1, क्या फैक्टर बना? मतलब 3 बार, तो इसका मतलब 5 की पावर 3। बस इतना कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल सा समझने की चीज है। तो इसका मतलब ये आ गया। अब आपको मैंने अभी ये फॉर्मूला बताया था, तो इसका मतलब पावर नीचे आ जाएगी, मतलब आगे की साइड आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? 2 log 5 अपॉन 3 log 5, मैंने गलती से 2 बोल दिया था, देखिए। और ये क्या हो जाएगा? 2 log 5 इक्वल टू x log 5 से log 5 कट गया, तो बचा क्या? x इक्वल टू 3/2। बस ऐसे ही आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से वैल्यू को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है log x की 4 log x, मतलब बेस x है 4 प्लस log x, बेस है कितना? x, और वैल्यू क्या? 16 प्लस log x, मतलब बेस x 64 इक्वल टू 12 है। अपन को ये दे रहा है, अपन को वैल्यू क्या करनी है? बेस निकालना है यहाँ पर। ठीक है, और बेस निकालने के लिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो मैं बताता हूं, देखो इसके बाद में। तो क्या आ गया? log x, ये क्या है? 2 की पावर 2। कैसे निकालेंगे? अभी अभी बताया था, फैक्टर निकालेंगे। ये क्या है? log x 2 की पावर 4 प्लस log x 2 की पावर 64 कितना होता है बताइए? 16 इंटू 4, मतलब 2 की पावर 6 इक्वल टू 12। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ जी सर आ गया। तो अपना अगला क्या होगा? अपना अगला होगा 2 आगे की साइड, तो क्या बन गया? ये log x 2 प्लस log 4 log x 2 प्लस 6 log x 2 इक्वल टू 12। इन सबसे log x 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा?
log x2 अंदर बचा 2 + 4 + 6 = 12, तो क्या बन गया log x2 भार 12 = 12। 12 भैया से 12 को काट दिया तो क्या आ गया log x2 = 1। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या अच्छे तरीके से? ठीक है, आ गया ना? नहीं आया तो देखो, मैंने इस 12 को इस 12 से काट दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया बेसिक तरीके से। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और चीज आती है जो मैंने आपको लॉग चैप्टर के अंदर मतलब टॉपिक के स्टार्टिंग में समझाया था। वो क्या समझाया था कि ये आपको बताया था ना मैंने, x की पावर a = n, कुछ ऐसी चीज समझाई थी मैंने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बेस की पावर क्या होती है, ये जो वैल्यू होती है इस बेस की पावर होती है, और ये जो अंदर वैल्यू होती है लॉग की जो वैल्यू होती है अंदर की तरफ वो इसके इक्वल होती है। तो इसका मतलब दोनों की 1 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट लगा क्वेश्चन को जब मैंने करा, तो मुझे भी अच्छा लगा जब मैंने ये क्वेश्चन को देखा कि हाँ यार ये बच्चों को समझाने लायक है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलो अपन इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए अब अपन और डिस्कस करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। देखो इसमें क्या है, वही सेम टू सेम x की वैल्यू निकालनी है, बस अपन को ध्यान से देखना है। वही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग्स। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, log x + 1 + log x - 1 = log 11 + 2 log 3। मतलब अपन को ध्यान से देख के चलना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो ये log a या log m + log n है ना, तो इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे log x + 1 / x - 1। रूल नंबर 1 समझ में आ गया, मैंने एक स्टेप पहले लिख दिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा log 11 अपनी जगह पे प्लस 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा log 3 का स्क्वायर, है या ना। बस सेम टू सेम जो रूल अपन ने क्या करा इस जगह लगाया। एक सेकंड इस जगह क्या है प्लस है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, ये डिवाइड के अंदर नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई के अंदर आएगा। अगर ये इस जगह क्या होता माइनस होता तो अपनी ये कंडीशन होती, लेकिन अगर ये इस जगह प्लस है तो इसलिए क्या होगा ये वाली कंडीशन आएगी। तो इसलिए ये कंडीशन कौन सी होगी log x + 1 log x - 1 = log 11 × 9। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो ये क्या बन गया log x² - 1 = log 99। हाँ या ना, तो बस ये log 99 आ गया, तो ये log से ये log गया तो बचा क्या x² - 1 = 99। इसको करेक्ट कर लेना, क्या आएगा ये x + 1 × x - 1। ठीक है, ये मल्टीपल के अंदर आएगा क्योंकि अपना रूल क्या है log m + log n = log mn। ठीक है, तो ये 1 को उधर भेज दो, तो x² = 99 + 1 = 100, और जब स्क्वायर उधर जाएगा तो x = क्या ±10 आएगा। लेकिन अपन 10 यूजुअली 10 ही लेते हैं, इस केस में अपन क्या प्लस माइनस नहीं यूज करते। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम है। इसमें क्या करना है log x + 3 + log x - 3 = 27। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा अपना सेम टू सेम वही log x + 3 और x - 3 = 27। ठीक है ना। एक सेकेंड ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है log x + 3 + log x - 3 = 27। क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल है क्या? हाँ या ना, आप ध्यान से देखना, इस टाइप का क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही है, या तो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी या फिर कुछ एरर हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अपन को क्या करना है, इस कंडीशन के अंदर अपने यहां पर क्या आएगा log आएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 27। ध्यान से देखना क्योंकि अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या गलती है। क्योंकि यदि आप इस लेवल पे पहुंचने लग गए, सोचने लग गए, तो कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो या क्वेश्चन हो आप बड़े आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। तो देखो ये क्या हो गया, ये भी log 27, तो ये क्या हो गया log x² - 9। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं, कुछ बच्चे कि सर ये कहां से आया। आपको पता है कि ये a + b है और ये a - b है, और a + b और a - b = a² - b², सबको पता है। मैं आपको ब्रैकेट में लिख और देता हूं,
we know that a plus b and a minus b equal to a square minus b square। तो log से log कट गया, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 27, x स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 9 इक्वल टू 36 और x इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया आंसर। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको क्या करना है, वीडियो रोक के और सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको आंसर, ये तो प्रूफ का आंसर है, ठीक है, नहीं x की वैल्यू फाइंड आउट करने का आंसर है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है, फिर मैं बताऊंगा कि आपकी जो x की वैल्यू आई है वो सही है कि गलत है, और इससे पता भी लगेगा कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं। चलो अपन और जो क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनके बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो देखो अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े आपने उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। वो कैसे सर? देखो ये क्या कह रहा है कि इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अपन को इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है? 3 की पावर 2 माइनस लॉग 3 4। अब देखो ध्यान से देखना, आपको मैंने बताया था इंडाइसिस के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि x की पावर a प्लस b क्या होता है, x की पावर a डॉट x की पावर p, क्या यही होता है? पहली चीज तो इसमें वही रूल लगेगा। तो इसको अपन ने क्या करा, 2 डॉट 3 की पावर माइनस लॉग बेस कितना है 3 और 4। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर। तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया 3 के स्क्वायर मतलब 9 इंटू ये, इसके आगे माइनस 1, इसका मतलब ये माइनस का 1 हो गया, माइनस लगा इसका मतलब माइनस का 1, मैंने कहा ना सबका मालिक एक। ये माइनस 1 अपने क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ चल जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है, पीछे कैसे चल जाएगा? मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि n log m क्या होता है, log m की पावर n। क्या यही पढ़ाया है क्या मैंने? हाँ जी सर पढ़ाया है। तो इसका मतलब अपन इसको यहाँ पे पीछे भेज सकते हैं, तो क्या बन गया 3 log 3 4 की पावर माइनस 1। अब जो मैं बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है कि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, मतलब जब मैंने फॉर्मूलेस पढ़ाए थे वो नहीं देखा है, तो उनके लिए, और जिन्होंने देखा है तो उनमें से मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों को ने ना वो वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यदि आपको लर्न है तो आप कमेंट करके बताना। देखो क्या बताया था, मैंने बताया था कि a की पावर log a n जो होता है वो n के इक्वल होता है। ये क्या था, अगर अपना बेस भी क्या हो, बेस जो होगा log का, और ये जो वैल्यू होगी जिसका बेस होगा, मतलब एक्चुअल जो बेस होगा, दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो अपना आंसर जो होता है इसको सॉल्व करने पे वो क्या होता है, n आता है। है ना? इसका मतलब सेम टू सेम ये कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे लिख देना बी नो दैट, तो ये क्या बन गया 9 इंटू, तो ये मल्टीपल में क्या आ गया 4 की पावर माइनस 1। और आपको होता है माइनस 1 मतलब वैल्यू कहाँ पे आ जाती है, x की पावर माइनस 1 या n लिख लो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर नीचे की साइड आके प्लस का बन जाता है। बस क्या हो गया, यही अपना क्या है 9 अपॉन 4 आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपके वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपको क्या करना है, ये सारे के सारे इजीली तरीके से सॉल्व करने हैं। तो इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइए आपको समझ में आया। बस सेम टू सेम आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन है ये सेम, अगला जो क्वेश्चन है ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसके बाद में मैंने एक और कॉन्सेप्ट समझाया था, ये उस पर बेस्ड है। मैंने क्या कहा कि आपके क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका जो पुराने कॉन्सेप्ट है उनको इंक्लूड करके कुछ नया कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया। मतलब जैसे पहले 1 फॉर्मूले 2 फॉर्मूले, तो अब 3 और 4 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन में। बस यही चीज करना है। यहां पर क्या हो गया 81, तो क्या हो गया ये 81, तो इसका मतलब अभी इसको 81 ही रहने दो। ये क्या है log 5 3 है, मतलब कि log 5 का बेस, और बेस कितना है 5 और 3 है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको एक बात कही थी बेस कन्वर्ट होने की। क्या है कि मान लो कि कोई बेस है, मान लो यही क्वेश्चन है log 5 बेस 3 अपॉन में ये है, तो अगर अपन को ये ऊपर की तरफ भेजना है तो नॉर्मल वैल्यू में तो अपन क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, लेकिन लॉग के केस में माइनस नहीं लग के क्या होता है बेस चेंज हो जाता है और वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है। कैसे कि ये अगर इस जगह 3 आ जाए और यहाँ 5 हो जाए, तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा log 3 5 के इक्वल होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो बेस जो था वो तो चेंज हो गया, वैल्यू की जगह चल गया, और वैल्यू क्या हो गई, बेस की फॉर्म में आ गई। कंडीशन क्या है, 1 की फॉर्म में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया log बेस 3 और वैल्यू 5 प्लस ये क्या बन गया 27 log, इसका मतलब क्या होता है, 9 को क्या बोलते हैं 3 का स्क्वायर, वो क्या है 36 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3, ये ऊपर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 log 9 और वैल्यू क्या हो गई 7, उसको फिर कन्वर्ट कर दो तो वो क्या बच जाएगा, पहली चीज ये 81 है। ठीक है, तो चलो इसको 81 ही रहने दो अभी, तो क्या बन गया 81, ये क्या हो गया log बेस 3 वैल्यू 5 प्लस 27 वैल्यू। अब देखो आप एक चीज ध्यान से देखना, ये क्या है पावर की वैल्यू। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या पढ़ाई थी, मैंने ये चीज पढ़ाई थी, ये सारी चीजें लर्न करने की है, आपको ध्यान रखना है। क्या बताया था कि मान लो कि log p की पावर q है, ठीक है, या फिर पावर को ये रख लेते हैं, तो अपन ने क्या ले लिया कि m की पावर तो q ले लिया और n की पावर p ले लिया। अगर ये कुछ इस फॉर्मेशन में होता है, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर इस फॉर्मेशन में होता है तो इसकी पावर तो न्यूमरेटर में आती है और इसकी पावर डिनोमिनेटर में आती है, तो क्या बन जाता है log m और ये n। क्या यही पढ़ाया था क्या? ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर पता नहीं कितने फॉर्मूले लगा रहे हैं, तो बस इसी टाइप से, तभी ये क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। डिफिकल्ट जितने भी बोलते हैं बच्चे क्वेश्चन, मतलब कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो उनमें से ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना log, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2/2 log 3 और ये 6 आ गया प्लस यहां पर क्या बन गया 3, अब क्या बन गया ये 3 का स्क्वायर, तो 4/2 log 3 7। क्या ये कहां से आया, ये समझ में आया क्या आपको? नहीं आया। ये क्या है 9 बनेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर का 2 क्या आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको एक बार सॉल्व कर लो पहले, log 3 5, ठीक है, ये क्या बन गया log 27 log 3 6 प्लस 3 2 log 3 7। अब आपको क्या करना है, यहां से चेंज होगा एक चीज, वो क्या है कि इस जितनी भी नीचे की वैल्यू है इन सबको 3 की फॉर्म में कर लो, वो तो पहले से ही 3 है, मतलब कुछ ऐसी कॉमन वैल्यू में कर लो जितनी पॉसिबल है। इन सबका बेस सेम आ गया देखो, ठीक है, log की सारी वैल्यूज का बेस सेम आ गया और इनको कन्वर्ट कर लिया, तो ये तो क्या बन जाएगा 3 की पावर 4 log 3 5 प्लस 3 की पावर 3 log 3 6 प्लस 3 की पावर 2 log 3 7। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 4 को उधर भेज दो क्योंकि अपनी वापस n log m बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर log 3 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर log 3 6 की पावर 3 प्लस 3 की पावर log 3 7 की पावर 2। अब एक चीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां से, वो क्या है कि आप एक चीज देखो कि मैंने आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये वाला, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या? हाँ सर याद है, आपने बताया था कि ये जो बेस जो होगा और सेम टू सेम अगर ये वैल्यू होती है तो जो अंदर वैल्यू होती है वही अपना आंसर होता है ना? तो क्या आपको ये देखने पे क्या यही शकल एक जैसे मैच कर दिया क्या, इसका फेस और इसका फेस एक जैसा हो गया, मतलब क्या हुआ, इसका भी बेस 3 है और इधर भी वैल्यू 3 है, इधर भी बेस 3 है, इधर भी वैल्यू 3 है, इधर भी बेस 3 है और इधर भी यही है। बस यही चीज आपको करनी है क्वेश्चन को करते टाइम। यदि आप इसको पूरे को रटने की कोशिश करोगे तो आपसे एक क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन रट सकते हो, 2 5 10 कितने रट सकते हो मैक्सिमम। आपको बस नेक्स्ट प्रोसेस मतलब कि नेक्स्ट स्टेप वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन कोई भी लेवल का कहीं से भी आ जाए आप बड़े आसानी से कर सकते हो। बस क्या चाहिए, प्रैक्टिस साथ में चाहिए। तो क्या बन गया, ये बन गया 5 की पावर 4,
ये बन गया 6 की पावर 3, ये बन गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 25 मतलब क्या होगा 625 प्लस ये क्या होगा 216 प्लस 49। अब फाइनल सॉल्व करके इसको सम करने पे क्या आएगा वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो अपन आज के जो टॉपिक है मतलब लास्ट लॉग का लास्ट जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन डिस्कस करेंगे लॉग का लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट क्वेश्चन जो एक अलग कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए क्या कह रहा है ये log a मतलब बेस a है, ब्रैकेट में वैल्यू n है, log b n है। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है if a b c and n आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब कि a b c जो एंड n जो है वो अपना पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि a b c और n इनकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, 1 के अलावा कुछ भी होगी लेकिन 1 नहीं होगी। प्रूव दैट, अपन को अब प्रूफ करना है log a मतलब बेस है a एंड log b मतलब बेस b है n प्लस log बेस मतलब वापस से b है एंड log c मतलब बेस b c n प्लस log बेस कितना है c वैल्यू है n log बेस कितना है a और वैल्यू है n इक्वल टू log बेस a है वैल्यू n log बेस b n डॉट log बेस c n अपॉन log a b c वैल्यू है n। ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है सर? चीज क्या है? वैल्यू चीज जो भी है वो अपनी ये है कि अपन ने क्या करा LHS ले लिया। क्या LHS ले लिया? अब आप एक चीज ध्यान से देखना, क्या सर कि देखो ये मैंने आपको अभी भी बताया था, अब आपको उसको देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे सबका बेस क्या है? बिल्कुल अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप ध्यान से देखना कि ये क्या है, a है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे अपन 1 अपॉन, मैंने कहा कि अगर नीचे की साइड होता है तो उसका जो बेस होता है वैल्यू होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू और वो अलग है, तो अपन नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या नीचे भी चेंज हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा log n वैल्यू a log बेस n वैल्यू b। क्यों करा? क्योंकि इनका बेस क्या हो गया सेम हो गया प्लस log नहीं 1 अपॉन log बेस n वैल्यू b log n बेस क्या हो गया n और वैल्यू c प्लस ये क्या हो गया log बेस क्या हो गया n वैल्यू c डॉट log बेस वापस से n वैल्यू a। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? आ गया सर। अब एक चीज ध्यान से देखना, क्या सर कि ये सबका बेस सेम है। अब इन सबका ये सारी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो इन सबका क्या ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा log बेस n a डॉट log बेस n b डॉट log बेस n वैल्यू c। क्या ये सबके अंदर कॉमन है? क्या कोई दो कॉमन है और एक अलग है। इस वैल्यू को इसमें डिवाइड करा तो बचा कौन log बेस क्या है n वैल्यू c प्लस log बेस क्या है log इसका इसमें डिवाइड करा, ये दोनों कट गए, बचा कौन log बेस n वैल्यू a प्लस यहां से क्या है ये दोनों कट कर दिया, बचा कौन b। तो log बेस क्या है n वैल्यू b। तो क्या ये तीनों की तीनों एक फॉर्मेशन बन गया? और मैंने आपको बताया था ये क्या बन गया log m प्लस n की फॉर्म में, और तीनों की तीनों lmn बन गया। तो इसका मतलब क्या बन गया log n। अब ये abc मल्टीपल की फॉर्म में हो जाएंगे तो abc अपॉन ये अपना अपनी जगह पे ये log n a डॉट log n b डॉट log बेस n और वैल्यू c। पर सर ये जो LHS है ये RHS है तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो उसको मैच करने के लिए आप एक चीज देखो, अगर मैं इनको ऊपर की साइड भेज देता हूँ वही सेम टू सेम रूल जो स्टार्टिंग में लगाया था, तो क्या हो जाएगा इनका जो बेस और वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो पहली चीज इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा log ये वैल्यू नीचे की साइड a b c और इसका बेस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा n। देखो इसका क्या बन गया, नीचे वाली वैल्यू सेम होगी डिनोमिनेटर, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा log n उधर जाएगा तो बेस तो a आ गया और वैल्यू n आ गई डॉट सेम टू सेम ये जो बेस है ये इस सके चल जाएगा और b नीचे आ जाएगा, मतलब n b तो नीचे आ गया बेस में और वैल्यू क्या हो गई n। सेम टू सेम
इधर की साइड सी बेस में आ गया और वैल्यू n। बस यही चीज अपन को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब इसी बेसिस पे जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे उन पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके मतलब सॉल्व करना, और जो भी आंसर आए उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपका जो लॉग टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और यदि आपने को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।